नमस्कार। पैगाम वाला के इस नए वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं बिहार राज्य के कोसी के आंचल में सहरसा जिले के एक गांव में राजा सोनवर्षा। कभी ये राजा का घर होता था। यहाँ पे मैं आपको राजभवन दिखाने लाया हूं कि कैसे सरकार की उदासीनता का कारण बनी ये राजभवन आज खंडहर बन चुका है। इस राजभवन में हम लोग प्रवेश करेंगे, राजभवन की चीजों को देखेंगे और हम लोग सोचेंगे, इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप देखिएगा इस राजभवन को तो आप खुद सोचिएगा कि इस राजभवन को अगर हमारी सरकार वोट बैंक की नीति से, जाति पाति की नीति से ऊपर हटकर सोचती तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता था। ये राजभवन पर्यटन स्थल बन सकता था। राजभवन के उस पार नदी बहती है। इतना अच्छा लोकेशन है यहाँ का कि इस जगह को पर्यटन स्थल बनाकर इस गांव के लोगों को कम से कम रोजगार तो जरूर दिया जा सकता था, जिस पर सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। आइए हम चलते हैं हवेली के अंदर और वहां से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हम लोग राजा की ड्योढ़ी के पहले फ्लोर पर हैं और अब राजभवन में उस जगह पर प्रवेश कर रहे हैं जहां पर कि राजा साहब रहते थे। ये आ चुके हैं हम लोग पहली मंजिल पर हैं राजा जी के। इसे आप बालकनी, टेरिस जो कुछ भी समझ सकते हैं। इधर से ये कभी आंगन होता होगा जहां से कि ये लोग इधर देखते होंगे। और ये सामने नदी दिख रही है ना आपको, बालकनी से अभी के समय में हम लोग इसे कोसी का पानी इसमें से बहता है और एकदम धार के किनारे, हम लोग धार कहते हैं, धार के किनारे या नदी के किनारे इनका ये राजभवन था, है भी। ये राजा जी की फोटो है, आपको ऊपर में लगी हुई दिख रही होगी। ये पत्थर पे बनी हुई फोटो है, ठीक है। और वो कुछ कलाकृतियां की हुई है, पेंटिंग है शायद, ये पेंटिंग की हुई है। राजा की तस्वीर भी पेंटिंग की हुई है और बाकी भी और सारी तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ये हनुमान जी की पेंटिंग बनी हुई है राजभवन में। और कुछ घर हैं और ये कौन सा, ये मंदिर है, ड्योढ़ी का मंदिर की फोटो बनी हुई है और इस पे मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियां की गई है, मिथिला पेंटिंग की गई है इस पे, ठीक है। ये राजभवन का नक्शा है मेरे हिसाब से। शायद राजभवन की पेंटिंग दीवार पे हूबहू उतारी गई है, जब राजभवन ऐसा दिखता होगा तो, है ना। राजभवन की ये हूबहू पेंटिंग की गई है। ये भी राजमहल के आंगन की पेंटिंग है। ये राजमहल के आंगन की पेंटिंग है और वहां पे जो भगवती स्थान हम लोग दिखाएंगे आपको, वो भगवती स्थान दिख रहा होगा, वो भगवती स्थान की भी पेंटिंग उसमें मौजूद है। अब तो उसे टूट चुका है वो, मतलब लोग रख रखाव उनका ठीक ठाक नहीं हो पाया, वो उसकी भी पेंटिंग है। इधर से वो नदी साफ साफ दिखती है, आपको नदी दिख रही होगी। इसमें बच्चों ने कहा कि राजा की पलंग उलंग सारी चीजें हैं। दरवाजा शायद अंदर से लॉक है, रुको तोड़ो मत। पलंग के सारे टूटे फूटे सामान पड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। राजा जी के पलंग के टूटे हुए पूरे सामान यहाँ पर पड़े हुए हैं और दरवाजा लॉक है। क्या ये दरवाजा खुलता है? वो वहां से ताला लगा, खोल के देखो। ये आप देख रहे होंगे, ये सारी पलंग की चीजें हैं। पलंग जो खुला हुआ पलंग है, ये वैसे ही पड़ा हुआ है। आप सोच के देखो, 290 साल के आसपास की बात है और उस समय भी इसमें कांच, शीशा लगाया गया था दरवाजे में। शौक समझ में आ रहा है कि उस समय भी कांच लगवाया गया था इसमें। और कुछ कांच तो तोड़ दिए गए यहाँ के बच्चों के द्वारा, गांव के द्वारा, जो शरारती तत्व हैं उन लोगों द्वारा तोड़ दिया गया। लेकिन अब शौक की बात देखो, कितनी मजबूती है लकड़ी में। पता नहीं ये कौन सी लकड़ी है, अभी तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। लकड़ी जस की तस वैसे मजबूत पड़ी हुई है। आइए अब देखते हैं कि इधर क्या है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं, ये लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है और ये लकड़ी का फ्लोर है पूरी के पूरे तरीके से। इसके अंदर अगर हम लोग चलना चाहे तो चल सकते हैं। ये लकड़ी की बनी सीढ़ी है और काफी मजबूत ये सीढ़ी है, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैं इस पे उतर चुका हूं और अंदर नीचे तहखाना है, ठीक है। ये शायद पहले फ्लोर पर नहीं, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाने का रास्ता था और कुछ नहीं, बरामदा है। ये सीढ़ी का घर है, ये बरामदा में जाने का रास्ता है। आगे तो ईंट से पैक कर दिया गया इस दरवाजे को। हालांकि सीढ़ी बहुत मजबूत है, लेकिन बहुत मजबूत सीढ़ी है। नीचे कुछ भी नहीं है सीढ़ी, वहाँ कुछ अब इतने दिन से खाली पड़ी है चीजें, तो कुछ पक्षियों ने आकर अंडे दे दिए हैं।
समझ में नहीं आ रहा ये लकड़ी कौन सी है कि इतने 300 साल तक भी इस लकड़ी में अभी तक ना तो इस लकड़ी में दीमक लगा है और ना ही लकड़ी का जरा सा भी कुछ मतलब ऐसा कहते हैं कि फट जाता हो या फिर घुन लग जाती हो, कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत मजबूत लकड़ी है भाई। इधर ये दरवाजा बंद है। आपको सबसे मजेदार चीज यहाँ पर ये दिखेगी कि ये जो लोहे की सीढ़ी है 300 साल पुरानी, इस सीढ़ी को कलकत्ता के इंजीनियर ने बनाया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरी कंपनी का नाम है जेसॉप एंड सीएल, जेसॉप एंड सीएल इंजीनियरिंग कलकत्ता। दिख रहा है ना आपको? ये उस समय में जब राजा ये घर बना रहे थे, उस समय में यहाँ पे कलकत्ता के इंजीनियरों ने कलकत्ता से रॉ मटेरियल लाकर इस सीढ़ी का निर्माण किया था। इस सीढ़ी के माध्यम से हम ऊपर आते हैं। काफी कुशलता से बनाई गई है इस सीढ़ी को। यहाँ पे भी आपको लकड़ी का वो मिल जाएगा जो जिसे हम लोग गांव देहात की भाषा में चौकी कहते हैं, और सीढ़ी का स्लैब समझिए। यहाँ पे सीढ़ी जब एंड होती है तो हम लोग आ चुके हैं छत पे। अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ये लोग बच्चे लगता है कि अब इधर से उधर जाने का उपयोग करते हैं इसमें। हालांकि ये पहले शायद सुरक्षा के नजरिए से या किसी और नजरिए से बनाया गया होगा। इस वक्त जो दृश्य आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको राजभवन के ये सबसे ऊपर से रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सामने ये आपको गुंबद दिख रहा है ना, छोटे छोटे जो राजा महाराजा कॉर्नर पर लगाते थे बिल्डिंग की शोभा बढ़ाने के लिए, अपने राजभवन की शोभा बढ़ाने के लिए। इस वक्त आपको बस्ती दिख रही होगी, टावर दिख रहा होगा। आधुनिकता ने हमें इतना घेर लिया कि अब राजभवन को तो त्याग दिया गया है। राजभवन में तो कोई नहीं आता, लेकिन आपको टावर दिख रहा होगा, आधुनिक युग के लोग दिख रहे होंगे, उन लोगों के घर दिख रहे होंगे, मकान दिख रहा होगा आपको। अगर इधर देखा जाए तो आपको इधर धार दिख रही होगी। धार कहते हैं बिहार में, और छोटी नदी कह सकते हैं। नदी की एक ब्रांच कहा जाता है। आपको ब्रांच दिख रहा होगा। चलो, काफी अच्छी लोकेशन पर ये राजभवन बनाया गया था। अभी जो मैंने आपको राजभवन का भ्रमण करवाया ना, उसके बाद हम लोग आ चुके हैं सीधा चिंटू जी के पास। आपका नाम क्या है सर? चिंटू कुमार सिंह। चिंटू कुमार सिंह इनका नाम है। और जो राजभवन आप देख रहे हैं ना, उनका पूरा देखरेख इन्हीं के अधीन है, और यही उस राजभवन की देखरेख करते हैं। या आगे जो कुछ भी चीजें होती हैं, मंदिर में पूजा वूजा होता है तो वो सब कुछ यही देखते हैं। आगे हमें मंदिर का भवन या फिर जो भी छोटी छोटी चीजें छूट गई हैं वही हमें दिखाएंगे। तो अब इनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है हम लोग चिंटू जी के साथ बढ़ चुके हैं मंदिर की तरफ। ये शायद उनके कुल देवी का मंदिर था, अभी भी है मंदिर, तो अभी भी है। ये क्या है सर? ये राजा अपने तरफ से महादेव का स्थापना किए थे। अच्छा, ये राजा जी के, स्वर्गीय राजा जी के द्वारा ना महादेव जी की स्थापना की गई थी। कितनी एकदम प्यारा सा मंदिर बनाया गया था उनके द्वारा। और यहाँ पे आज भी पूजा करते हैं। चिंटू जी आप लोग ही पूजा करते हैं ना? हाँ। यही लोग आज भी पूजा करते हैं यहाँ पर। आप जरा नजदीक लेकर दिखा दीजिए। इसके बाद ये एक मूर्ति देख सकते हैं, ये विष्णु जी की मूर्ति है यहाँ पे। इस मंदिर के देखरेख करना या फिर यहाँ पे पूजा पाठ करना, सब कुछ सबकी जिम्मेदारी चिंटू जी के पास ही है। यहाँ पे पंडित जी जो कुछ भी होता है वो सब कुछ आप खुद ही देखते हैं। ये हो गया शालिग्राम महाराज। ये अब हम आ चुके हैं शालिग्राम जी का ये मंदिर है, और अंदर में शालिग्राम महाराज विराजमान है। आप जरा दिखा दीजिए, थोड़ा जूम कर लीजिए। अब शालिग्राम जी के मंदिर के बाद हम लोग चलते हैं आगे। राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है, आप दिखाइए जरा। राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। ये बंद करके रखा जाता है, चूंकि नहीं रहते हैं कोई, तो अभी अब आपको दिखाते हैं। पूजा होती है यहाँ पे, पूजा रोज होती है मंदिर में। ये आप प्रतिमा देखेंगे, राधा कृष्ण जी की प्रतिमा है। पुराना वाला है प्रतिमा। इस प्रतिमा की स्थापना स्वर्गीय राजा जी ने खुद अपने हाथों से की थी। संगमरमर का ये प्रतिमा है, ये राधा कृष्ण जी है। और इधर से ही चले आते हैं राम जी के मंदिर में। आइए जरा, ये राम जी की प्रतिमा दिख रही है आपको। यहाँ पे श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सभी हैं। ये दरवाजा खुला। ये भी सब संगमरमर की मूर्तियां हैं। इसका जो नीचे वाला है ये पूरा जमीन हाइट हुआ है। ये 5 फीट इस जमीन को फिर से बनाया गया है। ये मार्बल पहले से लगा था, ये लगा? नहीं, ये पूरा आसनीय जो है ना, पूरा संगमरमर का ये सब पूरा। ये सब इसको नहीं छेड़े हैं, बस जमीन छेड़े हैं। हाँ जी।
चलिए अब आगे निकलते हैं। और ये क्या है? ये रसोई घर था। ये मंदिर का भंडार गृह यानी कि प्रसाद जहाँ पे बनता है ना, इसे भंडार कक्ष कह सकते हैं। इसे लॉक है, इसे खोलने की भी जरूरत है नहीं। अब हम चिंटू जी से सवाल पूछना ये चाहेंगे कि सर आप हमें ये बताइए कि जो स्वर्गीय राजा जी हैं उनका क्या इतिहास रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश की लेकिन उनका कुछ इतिहास हमें खास हाथ नहीं लगा, तो मुझे लगा कि जो वहाँ पे होंगे केयर टेकर या जो देखभाल करते होंगे उन्हीं से पूछेंगे। हम लोग के दादा परदादा बोलते थे इस सब। ये बहुत पहले का कहानी है, जो बूढ़े बूढ़े आदमी को जो बताया गया था उसके पिताजी, वो सब के अनुसार जो हम लोग सुने हैं कि महाराज जो है पूरा बिहार में सबसे धन में भी और हाँ अच्छे जमींदार थे। 5 जिले में इनकी जमींदारी फैली हुई थी। 5 जिले 6 जिले में जाके इसका अपना अपना 200 बीघा 400 बीघा जमीन था अपना। क्या अभी इनके वंशज जीवित हैं? हाँ। कहाँ पे है वो? एक चपराम कोठी में है, बलवा बाजार बख्तियारपुर में पड़ता है। अच्छा। चपराम कोठी एक पूर्णिया में है। एक पूर्णिया में है। हाँ, एक भागलपुर में है। अच्छा, भागलपुर में। हाँ। 3। ये अपना जो है 80% जमीन जो है जहाँ जहाँ इसका प्रॉपर्टी था 80% जमीन आम आदमी प्रजा के बीच में दान कर दिया। हाँ, वो जमींदारी प्रथा जब खत्म हो रही थी अंग्रेजों के समय में, तो उस समय में मुझे सुनने में आया, जहां तक मैंने जो जानकारी इकट्ठा की, कि जो भी इनके बहुत ज्यादा करीबी थे इन्होंने उन्हें भी जमीन दिया। और जो इनसे उस समय कांटेक्ट में थे, राजा जी से जो कांटेक्ट में थे, उन सबको इन्होंने जमीन, जिसके पास अपना जमीन नहीं था रहने के लिए सबको बसाया, सबको जमीन दिया इन्होंने। सबको बसाया। इनके बारे में कहावत थी कि एक बार जब अकाल पड़ी थी तो इन्होंने अपना अनाज का गोडाउन भी फ्री कर दिया था। ये अपना जो है उस समय ब्रिटिश समय में, अंग्रेज समय में भी सरकार को अपना वेतन यहाँ से ही जाता था। अच्छा, कभी यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि सरकार ने इस तरफ कोई पहल की हो कि इस जगह को पर्यटन स्थल बना दिया जाए, और कुछ ऐसा कभी मुहिम चला है क्या? किसी ने कुछ ऐसा उठाया क्या सवाल? नहीं, वो खुद इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इसको फिर से जो है अपना पैसा लगा के काम करेंगे। कौन सोच रहे हैं? वो जो इनके परिवार के वंशज हैं। कारण क्या है कि जहां मैं यहाँ पर इसलिए पहुंचा हूँ कि मैंने जब इनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी जगह है कि अगर सरकार इसे हैंडओवर भी लेती है ना, तो फिर भी इस गांव के हर युवा को यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। इतना अच्छा पर्यटन स्थल है ये। सामने राजभवन है, आपने मंदिर दिखाए, मुझे इसका भान नहीं था। इतनी अच्छी लोकेशन है यहाँ की, इसे अगर देखा जाए तो अच्छा पर्यटन स्थल ये बन सकता है। नहीं, वो खुद विचारे हैं कि अपना ही पैसा से जो है ना सब काम करवाएंगे। इस मंदिर के अलावा क्या अभी भी राजा जी के नाम से कुछ और कोई संस्थान यहाँ पे चल रहा है क्या? जी, हाई स्कूल है। हाई स्कूल है, कहाँ पर है? वो थाना रोड में है, थाना के जस्ट आगे में। चिंटू भाई के हिसाब से अभी भी सौर बाजार सोनवर्षा थाना के पास जो है हाई स्कूल चल रहा है, राजा जी के नाम से ही। राजा कुछ एक कॉलेज भी है। क्या नाम है सर? महाराजा हरिवल्लभ। महाराजा हरिवल्लभ के नाम से ही चल रहा है सब। और कॉलेज भी यही नाम से? कॉलेज भी यही उनके नाम से। यहाँ पर एक स्कूल और एक कॉलेज चल रहा है। अस्पताल भी है क्या कोई? नहीं, अस्पताल। एक स्कूल और एक कॉलेज उनकी विरासत अभी भी यहाँ पर है, जहाँ पर पढ़ के यहाँ के बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं और खुद को आगे अच्छी मार्ग पर अच्छी शिक्षा पाकर बढ़ाने में सक्षम होते हैं। अब मैं आप लोगों को सोनवर्षा राज की कुछ चीज जो मैंने रिसर्च करी ना, वो मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने लिख कर रखा है इस फोन में। मैं आपको बताऊंगा कि सोनवर्षा राज कब शुरू हुई, सोनवर्षा राज का इतिहास क्या है, यहाँ के राजाओं के बारे में जो कुछ भी जानकारी मैं एकत्र कर पाया हूँ वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सुनिएगा और आपकी जानकारी में जरूर ये इजाफा करेगा। बहुत रोमांचक चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मैंने इकट्ठा करके रखी है। आप देखिए, सोनवर्षा राज जो है ना 1954 तक एक स्वतंत्र जमींदारी था। 1954 ईस्वी तक, जब तक अंग्रेजों ने ये था, तब तक जब तक सरकार ने अधिग्रहण नहीं किया था ना, तब तक बिल्कुल स्वतंत्र जमींदार के रूप में था सोनवर्षा राज। यहाँ के महाराजा जो थे वो थे हरिवल्लभ नारायण सिंह, जो कि 12 सिहौल से अपनी जमींदारी सोनवर्षा राज शिफ्ट किए थे। 12 सिहौल के रहने वाले थे और अपनी जमींदारी को सोनवर्षा राज में, जहां पर इस वक्त मैं हूं और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया था। राजा हरिवल्लभ नारायण सिंह ने 2 शादी की थी, जिनमें उनको एक पुत्री थी। उनकी पुत्री का विवाह जयपुर राजस्थान के बरवारा स्टेट के राजा राव बहादुर तकट यानी कि लकट सिंह से हुआ था। लकट सिंह उन्हें लोग कहते थे। उनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए।
एक का नाम राजकुमार गोविंद सिंह और राजकुमार विजय सिंह, जो राव बहादुर रुद्र प्रताप सिंह के नाम से जाने जाते थे। ऐसा सदियों से परंपरा है कि बड़ा बेटा होने के कारण राव बहादुर गोविंद सिंह को बरवाड़ा की गद्दी मिली। बड़े बेटे को बरवाड़ा की गद्दी प्राप्त हुई और छोटे बेटे जो हुए उन्हें हरिवल्लभ नारायण सिंह को कोई पुत्र नहीं होने के कारण उन्होंने अपने नाती राव बहादुर रुद्र प्रताप सिंह को गोद ले लिया था। 1908 में महाराजा हरिवल्लभ नारायण सिंह की मृत्यु के बाद जब राजा की मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद अंग्रेज सरकार ने इन्हें अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि जो उनके रिश्तेदार थे, जो करीबी थे, वो इस साम्राज्य को पाने की कोशिश कर रहे थे। तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें अपने अंदर में अधीन कर लिया था और जब उनके बेटे बड़े हुए 19 साल बाद फिर उन्होंने अंग्रेज सरकार से कहा और केस लड़ी। तो केस लड़ने के बाद अंग्रेजों ने इनको इनकी संपत्ति वापस कर दी थे। यहाँ से दूर आपको एक चार दीवारी दिख रही होगी बड़ी सी, वो चार दीवारी बाउंड्री थी। वो बाउंड्री पूरे कवर करती थी बिल्डिंग को, राजभवन को। बाढ़, पीछे नदी है ना, नदी में बाढ़ के कटाव के कारण राजभवन का एक बड़ा सा हिस्सा नदी में समा गया, विलीन हो गया। और जहां पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे भी राजभवन ही था, जो कि ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है रखरखाव के कारण। और आज यहाँ सिर्फ मिट्टी है, उसकी निशानी एक ईंट भी यहाँ पर नहीं बची हुई है। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे मंदिर में, दिखाएंगे आपको दिखाते हैं। मंदिर को धोया गया है, पूजा पाठ अभी भी करते हैं चिंटू जी यहाँ पे। अभी भी जो पुराना रीति रिवाज से जो माँ जीवछ का पूजा होता है, जो शुरू से होता था, वो अभी भी हो रहा है। जो दशहरा के टाइम में। अच्छा, इतनी चीजें आपने मुझे दिखाई, ठाकुर बाड़ी दिखाया, ये इनका पर्सनल राजा जी का गोसाई का गहवर दिखा रहे हैं, घर दिखा रहे हैं, कुल देवी है उनकी विराजमान यहाँ तक। क्या राजघराने के कोई वंशज आते हैं क्या अभी भी यहाँ पे पूजा करने के लिए? हाँ, इस बार नवरात्रि में आए थे क्या पूजा? हाँ, आते हैं। हाँ, बीच बीच में जो भी परिवार है सब आते हैं। पंडित जी को अपना जो भी होता है अपना तरफ से देते हैं। राजघराने के जो वंशज हैं, जो अभी कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं, कुछ पटना में है, कुछ पूर्णिया में है, कुछ सहरसा में भी है, वो लोग जिन्हें बन पाता है वो लोग पूजा में यहाँ पे जरूर इकट्ठा होते हैं और आज भी माँ भगवती की देखभाल करते हैं और पूजा करने के लिए आते रहते हैं। तो सर, इस राजभवन के बारे में आप क्या जानते हैं? या राजा का धरोहर है, इस क्षेत्र का मान सम्मान की बात है। और जो इनका पूर्वज अभी वर्तमान में चपरान कोठी में रह रहे हैं। चपरान कोठी? जी जी। ये कहाँ पड़ता है? बलवा बाजार। बलवा बाजार के पास और बख्तियारपुर विधानसभा में आते हैं। बख्तियारपुर विधानसभा में चपरान कोठी पड़ता है, बलवा बाजार के पास। तो वहाँ पे इनके वंशज अभी भी हैं? जी जी, अभी भी हैं इनके वंशज। अच्छा। और इनके परिवार से अभी वर्तमान में कुछ पहले पूर्व जिला परिषद भी रहे मीरा सिंह, हम लोग अच्छे से जानते हैं। कभी भेंट मुलाकात तो नहीं हुई, अच्छा से जानते हैं। अच्छा, जान पहचान है उनसे? उनका चर्चा होते रहता है हम लोगों के बीच में। अच्छा, तो इनके जो वंशज हैं या फिर राजा के बारे में कुछ विशेष जानकारी है क्या आपके पास, जो कि लगे कि हाँ लोगों को, हमारे दर्शकों को जानना चाहिए? देखिए, हम लोग तो नए जनरेशन हैं, पुराने जो लोग हैं उनसे सुनने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है, तो हम लोग उस चीज को जानते हैं उनके माध्यम से। इतिहासकारों ने ना इतिहास के पन्नों में इस राजभवन के बारे में या इस राजा के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी दी नहीं है, इसलिए हम लोगों की जो नई पीढ़ी है ना, इन चीजों से वंचित रह गए हैं। जितनी चीजें बची हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भवन से निकलकर हम लोग अभी पहुंचे हैं। अब तालाब का जिक्र किया था मैंने कि पोखर है राजा साहब का, तो ये हम पोखर पे पहुंच चुके हैं। पोखर भी उदासीनता का शिकार दिख रही है। यहाँ पे भी इनका रखरखाव सही नहीं है। जिस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पहले जब राजा जी यहाँ पर रहते होंगे तो ऐसे ही पोखर होगा। उस समय पोखर जो है काफी भव्य होगा, सीढ़ियां होंगी। यहाँ ना तो अब सीढ़ियां दिख रही हैं और ना ही पोखर में कहीं जाठ दिख रहा है। बिहार में जो पोखर बनता है ना, तो उसके बीच में एक किला होता है। हाँ, किला है उसमें, मगर डूब गया पानी का। अच्छा, तो अधिक पानी के कारण कहते हैं कि डूब गया है वो। ठीक है, ये पोखर है। अब यहाँ से देखिए आप, ये पोखर से इस दिशा की ओर वो टावर दिख रहा है ना, उस टावर पे अगर आपको दिखाऊं मैं, वहीं पे ठाकुर बाड़ी थी। इस पोखर की खासियत बताता हूँ। और यहाँ से सेम पीछे मैंने आपको बताया था ना कि भगवती माता का स्थिर मंदिर है, तो ठाकुर बाड़ी और मंदिर दोनों की दूरी लगभग समान है। कितने सोच विचार कर ये पोखर का निर्माण करवाया होगा राजा साहब ने। पूरे राजभवन का भ्रमण कर चुके हम लोग। गांव के बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोगों से अपने बातें सुनी, जिसके पास जो जानकारी थी अपनी जानकारी हमसे साझा की। इस वीडियो को बनाने में, थोड़ी बहुत जानकारी देने में और राजभवन घूमने में हमें चिंटू जी ने बहुत सहयोग किया।
जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। तो इसके लिए हम चिंटू जी का धन्यवाद करते हैं। आपके सामने हम इस तरह की वीडियो लेकर आते रहते हैं और आते रहेंगे। आप लोग अपना प्यार हमें चैनल पे बनाए रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अगर लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तभी लाइक कीजिएगा। हाँ, जोर से चिल्ला के बोलो कि सब्सक्राइब कीजिए। सब आदमी करेगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बोलो, आ जाओ, लाइन में खड़े हो जाते हैं। बोलो बोलो बोलो, लाइक बोलो कि सब कोई सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जानकारी वाला वीडियो लगे तब शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं डेविड कुमार।